बिल्कुल अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया। कल पूरा देश श्री कृष्ण के रंग में रंगा रहा और तस्वीरें भी कुछ ऐसी आई देश भर के कोने कोने से, जहां पर सबसे पहले हम आपको ये 12 तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली, मथुरा, अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, पटना, रायपुर, भोपाल, लखनऊ, प्रयागराज। ये 12 तस्वीरें देश भर में जन्माष्टमी के उस उत्सव की जिसे कल पूरे देश ने मनाया और श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव की अद्भुत घड़ी को पूरे देश ने जो है वो जश्न के साथ मनाया। हर जगह से एक ही तस्वीर, कृष्ण रंग में रंगे भक्त नजर आए। जहां पर भी आपकी नजरें कल गई, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण रंग में रंगे हुए भक्त जो है वो नजर आए। और ये तस्वीरें भी कुछ इसी तरह से बयां करती हुई देश भर में जन्माष्टमी की धूम की तस्वीर। सबने अपने आराध्य योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा की। पूजा करने के बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर धूमधाम से जश्न जो है वो देश भर के अंदर मनाया गया। पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, जहां से भी तस्वीरें आई, मंदिर सजे हुए नजर आए, लोग कृष्ण भक्ति में झूमते हुए नजर आए। अपने प्रभु का स्वागत यानी कि उनके जन्मोत्सव की ये पावन घड़ी, भाद्रपद की वो काली रात जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस उत्सव को मनाने के लिए लोग लालायित नजर आए। देश भर में जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। मथुरा, वृंदावन और द्वारका में जन्माष्टमी की खास रौनक रही। हर शहर में, हर कस्बे में जहां जहां मंदिर हैं, वहां भगवान कृष्ण के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी की सबसे ज्यादा रौनक भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में नजर आई। मथुरा में देश भर से लाखों श्रद्धालु कन्हैया के दर्शन के लिए उमड़े। कृष्ण जन्मभूमि पर कन्हैया के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। प्रेम से घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कैसा लग रहा है दर्शन करके राधे राधे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जन्माष्टमी के हरियाणा पुलिस से पता चल गया। योगी मोदी जिंदाबाद। जयकारा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। कैसा लगा यहाँ पे? बिहार से बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं। जन्म सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो गया, जन्म भी सार्थक हो गया। जो जन्म लिए इस भारत भूमि पर, जन्म सार्थक हो गया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। दादा रानी की, सभी देवताओं की, मेरे कान्हा की। मथुरा पहुंचे श्रद्धालु तो भक्ति के रंग में इतने रंग गए कि उन्हें कान्हा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए। हाथी घोड़ा पाल की, लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैं, चुनरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं, चुनरी भी लूंगी। टोली की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैं, बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं, बिछुआ भी लूंगी। कंगना की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद लाला की जय। कान्हा की नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की खुशी का तो क्या ही कहना। आप कान्हा के भक्तों की जुबानी खुद सुनिए। धन्य हो गई, कान्हा के दर्शन करके मैं धन्य हो गई। बोल सनातन धर्म की। हम उड़ीसा से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है वापस जाने का कि नहीं? ऐसा मन कर रहा है? हमको जाने दिल नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हम सेकंड टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा
रहा है यहाँ पे आके, इच्छा नहीं होती कि हम वापस दर्शन कर लिए कान्हा जी के? हाँ कर लिए। राधे राधे। हर तरफ कान्हा की धूम है। कान्हा के दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे और यहाँ की तारीफ करते हुए कुछ महिलाओं ने योगी और मोदी की भी तारीफ की। महिलाओं ने कहा कि योगी और मोदी राज में ही दर्शन मिले हैं, अखिलेश राज में तो मंदिरों का बुरा हाल था। योगी जी के राज में सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा। ये योगी जी का राज है और ऐसा ही राज होना चाहिए। लगता है कि हम सनातनी हैं, हम तो चाहते हैं कि सदा यही बना रहे यही योगी बना रहे। बाबा बोल जी की जय, बोले योगी बाबा की जय। जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। जन्माष्टमी के मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में जनता के बीच नजर आए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कृष्ण भजन गाकर समा बांध दिया। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक बच्चे ने सीएम योगी के सामने कृष्ण भजन सुनाया। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को रंगीन झालरों से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने दिन भर उपवास रखने के बाद कन्हैया की आराधना की और उनके जन्म के बाद उपवास खोले। मंदिरों में देर रात तक पूजा अर्चना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब इधर बात करते हैं गुजरात की, जहां भारी बारिश 3 दिनों से लगातार जारी और इसी के चलते गुजरात के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए 1 मिनट की। देश में कई हिस्सों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है, जिसके कारण वहां के आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे ही गुजरात में कई स्थानों पर भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश के बीच गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आ गई, जिससे सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होना पड़ा। गुजरात में सिर्फ 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं बाकी बचे 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अमेठी की उस खबर की करेंगे जो खबर वाकई में आपको सन्न कर देगी। दरअसल एक महिला के साथ जबरन धर्मांतरण को लेकर अमेठी में न सिर्फ दबाव बनाया गया, बल्कि आरोपी ने उसके साथ 2 महीने तक रेप किया। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मामला आखिर है क्या, विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। अमेठी में लड़की पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। अमेठी में क्या हुआ? अमेठी में लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। करीब 2 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म हुआ। आजाद नाम के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा। आजाद का साथी रजा भी वारदात में शामिल था। पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगा। पीड़िता से शपथ पत्र पर साइन कराने का आरोप है। धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होने पर उसे घसीटा गया। अमेठी के इसी रामगंज थाने में क्रूरता को हद पार कर देने वाली एक घटना सामने आई,
जब एक युवती को बहला फुसला करके बाहर ले जाया गया और बंधक बनाकर लगभग 2 महीने तक रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में लड़की किसी तरह से जान बचाकर आई तो इसी रामगंज थाने में FIR दर्ज कराती है। लगभग उस FIR में 5 लोगों का नाम है और 4 लोग एक विशेष समुदाय से आते हैं। आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचारों के लिए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने भी पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन पहले आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने घर से भगा लेकर गया। करीब 1 महीने तक आरोपी ने उसके साथ रेप किया। अब उसे लेकर घर लौटा तो अपने घर वालों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मेरी बेटी गई थी 7 तारीख को, लेकिन कुल हेरा नहीं पाया। मई का, हाँ 2-3 महीने पहले। हाँ, तो हमने एप्लीकेशन नहीं लिखाया क्योंकि हेरते रहते हैं कि कहीं को गई थी 1.5 महीने तक। उसके बाद आप लोगों ने बातचीत किया घर में कि भाई अभी बेटी आई नहीं? फोन उनकी थी? तो नहीं, कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नहीं, समाचार नहीं। चली गई तो आप लोग को सूचना मिली? नहीं सर, तब नहीं मिली। कितने दिन तक? करीब 1.5 से 2 महीना, 1.5 महीना। 1.5-2 महीने। तो आप लोग परेशान नहीं हुए कि हमारी बहन कहाँ चली गई? सर धमकी तो मिलती थी ना, तो इस वजह से। मतलब किसका आता था? सर आते जाते लोग रास्ते में चिल्लाते थे, बोलते थे। क्या? अरे मतलब गाली से गाली गलौज भी करते थे, बोलते थे कई बार। क्यों धमकी क्यों देते थे? मार देंगे ऐसे। मतलब किस लिए वो लोग धमकी? मारने की उसको। मतलब कि किस लिए? जान से मारने की कुछ बोलोगे थाने को। जी। अच्छा, कि मतलब आप लोग अगर पुलिस में जाएंगे या कुछ करेंगे तो लड़की को मार देंगे? जी। तो आप लोग फिर कभी बोले नहीं डर की वजह? नहीं सर। वहीं दूसरी तरफ अमेठी धर्मांतरण और रेप मामले में मुख्य आरोपी आजाद की बड़ी बहन ने कहा कि ये पूरा आरोप झूठा है। सर, ये जो आरोप लगा रहा है ये सब गलत लगा रही है। लड़की के घर वाले, लड़की के माँ बाप ये सब गलत लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की खुद अपनी मर्जी से गई थी। 3 महीना लड़की साथ में रही है। कोर्ट मैरिज खुद अपनी मर्जी से करी है। कब कोर्ट मैरिज हुई? कोर्ट में 7 मई को करी है। अच्छा। सबको पता था दोनों परिवार को? अब परिवार को पता था, मतलब जब वो भागे थे यहाँ से गए थे तो परिवार को किसी को नहीं पता था। अब इस मामले में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सख्त कार्रवाई होने की बात कही है। सरकार हमारी सजग है और हम लोग किसी भी प्रकार के प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण के हम लोग विरोध में हैं और मुझे विश्वास है सरकार इस पर पूरी जांच कराकर और कठोरतम कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि जो इस प्रकार के तत्व हैं उन तत्वों को एक मजबूत संदेश जा सके। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं, जो इस प्रकार की ताकतें हैं, हमारी सरकार चिन्हित करके सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यूपी में पहले से ही धर्मांतरण पर रोक के लिए सीएम योगी सख्त हैं। एक कानून बन चुका है। ऐसे में इन आरोपियों का हिसाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।